हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के बारे में। अगर अभी तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो कब तक आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के अनेकों प्रकार के डाउट्स रहते हैं। सर, ये योजना है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, किन बच्चों को मिलता है, किन बच्चों को नहीं मिलता है, कैसे मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है कि यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ किन बच्चों को मिलता है, कैसे मिलता है, क्राइटेरिया क्या है और 2024 में किन किन बच्चों को मिलने वाला है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन चाहे यूपी स्कॉलरशिप की जानकारी हो, अपडेट हो, इस प्रकार के एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक प्रकार के एजुकेशनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ठीक है, आपने देखा होगा विगत कुछ महीनों में या फिर विगत कुछ वर्षों में बहुत सारे अनेकों कहिए कि लाखों छात्रों को यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ मिल चुका है। और जिनको नहीं मिला है वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे कब तक मिलेगा। 2024 की बात करें, आपका 2024 चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये योजना जो आपका लाया गया है ये आपका 2021 से इसका शुभारंभ हुआ था। लगभग 25 दिसंबर 2021 में इसका शुभारंभ हुआ था इकाना स्टेडियम में। जो इसके मुख्य अतिथि कहिए कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। और ये जो योजना है 5 सालों के लिए लाई गई थी। यानी कि अगर 2021 को भी इसमें काउंट करें, 2021 के हालांकि लास्ट में आया था, तो 2021, 22, 23, 24, 25 यानी कि ये जो योजना है इसकी डेट आगे चल के बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन 2025 तक इस योजना का लाभ बच्चों को मिलता रहेगा। अब किन बच्चों को मिलेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लिए, सपोज कीजिए कि आप 10th पास होंगे या फिर 12th पास होंगे। 10th पास करके आपने किसी कोर्स में जैसे पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया या फिर डिप्लोमा के किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा आप 12th पास है, 12th पास के बाद से आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, बीटेक किया या फिर बीएससी में या फिर बीए में या फिर जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया। यानी कहने का सीधा मतलब है, अगर आप 10th पास है, 12th पास है और इसके बाद से आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो इस केस में आपको यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को जो योजना है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होता कैसे है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक में या फिर बीए में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। अब जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो जो इसके लिए वेबसाइट है यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए, डीजी शक्ति पोर्टल की एक वेबसाइट है जो खास करके यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए आपके लिए बनाई गई है। तो उस पे आपका डाटा जो आपके कॉलेज में आप नाम लिखवाते हैं, सपोज कीजिए कि इस बार आपके कॉलेज में 1000 बच्चों ने एडमिशन कराया, तो उन 1000 बच्चों का जो डाटा है कॉलेज से उठाया जाएगा और डीजी शक्ति पोर्टल पे आपके जो कॉलेज के एक नोडल ऑफिसर होते हैं जो यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना की देखरेख करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो पूरा डाटा करेंगे, आपके कॉलेज से उठाएंगे और डीजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। और जो बच्चे 2 जगह से कोर्सेज वगैरह करते रहते हैं, जैसे कहीं से बीए कर रहे हैं, कहीं से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उनका डाटा जो है उनका नाम कट जाता है, डाटा ब्लैक लिस्ट में चला आता है। तो कहने का सीधा मतलब है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इसके लिए आप जब से जैसे कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका डायरेक्टली जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए। अब मिलता कब है ये थोड़ा सा समझिए। सपोज कीजिए कि आपने बीए में एडमिशन लिया और आपका 3 साल का कोर्स है और आपने 2023 में बीए के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो 2023 में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, 2024 में आप सेकेंड ईयर में चले गए, 2025 में आप फाइनल ईयर में चले गए। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो योजना लाई गई थी 2021 में लाई गई थी, 2021, 22, 23, 24, 25 तक इस योजना का लाभ मिलेगा। कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप 2025 तक किसी कोर्स के फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं तो इस केस में आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर नहीं पहुंच पाते हैं फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए 2025 में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराते हैं, तो इस केस में आपको नहीं मिलेगा। 2024 की बात करें, जो बच्चे इस बार फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, मान लीजिए कि अब फाइनल ईयर में कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई कोर्स होता है 2 ही साल का होता है, कई सारे ऐसे टेक्निकल लाइन के कोर्स होते हैं जो 1 साल के ही होते हैं। तो जब 1 साल के होंगे तो ये आपका फाइनल ईयर है, जब 2 साल का कोई कोर्स होगा तो सेकंड ईयर आपका फाइनल ईयर है, जब 3 साल का कोर्स होगा, तीसरे साल में पहुंच गए हैं तो ये आपका फाइनल ईयर है। ये नहीं कि हाँ 3 साल के ही कोर्स वाले बच्चों को दिया जाएगा, 2 साल के ही कोर्स के बच्चों को दिया जाएगा, 1 साल के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। एक और चीज है, जो बच्चे टेक्निकल लाइन के कोर्सेज करते हैं, टेक्निकल लाइन मतलब जैसे बीटेक हो गया, आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया, उनको टैबलेट मिलता है। और जो बच्चे नॉन टेक्निकल कोर्स करते हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, एमए हो गया, एमएससी हो गया, या फिर नॉर्मल कोई नॉन टेक्निकल लाइन के जितने भी कोर्स हैं, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, उनको स्मार्टफोन दिया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग क्राइटेरिया है कि हाँ टेक्निकल लाइन के बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा और नॉन टेक्निकल लाइन के बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो अगर आप किसी कोर्स के मान लीजिए 2024 में फाइनल ईयर में है तो इस केस में आपको इस बार यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो योजना है उसका लाभ आपको मिल जाएगा। 2 जगह से अगर आप कोर्स कर रहे होंगे तो आपका डाटा ब्लैक लिस्ट में चला गया होगा, ब्लैक लिस्ट में
हो गया होगा तो आप अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात करेंगे। एक लिस्ट जनरेट होती है, जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर से ही आपका डाटा अपडेट होते रहता है डिजी शक्ति पोर्टल पे। फर्स्ट ईयर पे भी अपडेट होगा, सेकेंड ईयर में जब पहुंचेंगे तो फिर अपडेट होगा, और जैसे आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो वहां पे फिर अपडेट होकर और आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। किन बच्चों का नाम है, जिनका नहीं है उनको अपने नोडल ऑफिसर से बात करके वहां पे देख रेख करनी होती है कि हाँ मेरा नाम क्यों नहीं है, उसको अपडेट कराना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो योजना है, इस योजना का पहले जो नाम था यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, तो अब इसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कर दिया गया है। तो 2024 की बात करें, इस बार जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनको कब तक इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे पहले जो छात्रों के लिए निर्देश है ये देखिए कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, आप अपने कॉलेज में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उस ईयर मान लीजिए जितने बच्चों ने एडमिशन लिया उस पूरे डाटा को उठा करके डायरेक्टली आपके कॉलेज वाले डिजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं, जो यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना की वेबसाइट है। ठीक है। दूसरा है, छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी, यानी कि कोई आपको इसमें लॉगिन आईडी या फिर आपको कहिए कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लिस्ट आएगी उसमें नाम देख लेना है, नाम है कि नहीं होगा तो कॉलेज को आपको इन्फॉर्म करना होता है। फिर देखिए, संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वही काम मैंने आपको कहा कि आपका एडमिशन हो गया कॉलेज में, कॉलेज वाले आपका डाटा उठाएंगे और डिजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लिस्ट जारी होती है, आप कॉलेज में बात करेंगे, अगर आपकी लिस्ट वहां पे जनरेट हो गई होगी तो लिस्ट वाले कॉलेज वाले खुद आपको लिस्ट दे देते हैं कि इन बच्चों का नाम है, इन बच्चों का नाम नहीं है, पूरे डाटा आपके वहां पे विजिबल रहते हैं, और जिन बच्चों का नाम आ जाता है उनको 100% इस योजना का लाभ मिल जाता है। ठीक है। फिर देखिए, डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। जैसे कई सारे बच्चों का ऐसे ही नाम नहीं आता है, या फिर कोई समस्या आ जाती है, या फिर कहीं उनका जो नाम रहता है पहले फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में अपडेट रहता है, फाइनल ईयर में हट जाता है, तो उसके लिए आपको अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात करनी होती है, वो आपका डाटा फिर से वहां पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए, छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जब पहले 2021 में इसका वितरण स्टार्ट हुआ था तो 21, 22, 23 तक बच्चों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज वगैरह आ रहे थे, फिर से मैसेज आना वगैरह बंद हो गए। लेकिन जब लिस्ट जारी हो जाती है तो मिलने के आसार 100% रह जाते हैं, और कॉलेज में जैसे ही आपका टैबलेट स्मार्टफोन कंपनियों द्वारा बन के आ जाता है तो मिलने के चांसेज 100% रहते हैं। अब बात कर लेते हैं 2024 में किन किन बच्चों को और कब से मिलेगा। जैसे आपने जनवरी फरवरी में भी देखा होगा, पहले महीने में और दूसरे महीनों में बहुत जगह जो 2023 के पास आउट बच्चे थे उनको फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना का लाभ मिल चुका है और मिल गया है। ठीक है। लेकिन अभी आपका इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के बीच आपका वितरण नहीं हो रहा, और इस बीच काफी सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह हैं कि सर अब नहीं मिलेगा क्या, कहीं तो सुनने में भी नहीं आ रहा है कि अब वितरण हो रहा है। तो जैसे आपको मालूम है, अप्रैल के बाद से इसका वितरण वगैरह काम वगैरह बंद हो गया, और जैसे ही आपका इलेक्शन वगैरह आचार संहिता इलेक्शन वगैरह समाप्त होते हैं, ये मान के चलिए कि जून के बीच से आपका फिर से इसका जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर वगैरह कंपनियों को दे दिया गया है, सारे कार्य वगैरह जो आपके टैबलेट स्मार्टफोन है वो बन के कई जगह रेडी भी हैं। तो जैसे ही आपका आचार संहिता और इलेक्शन वगैरह समाप्त होता है, यही मान लीजिए मोटा मोटी जून के बीच में, उसके बाद से इसका प्रोसेस फिर से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे जिस जिस जिले में बन के आते रहता है, वैसे वैसे उस जिले के कॉलेज में इस फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का, जो टैबलेट स्मार्टफोन योजना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है। तो जैसे ही और भी कोई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आपको इलेक्शन के बाद का वेट करना होगा। जैसे ही आचार संहिता इलेक्शन वगैरह समाप्त होते हैं, इसके बाद से 2024 में फिर से इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही आपके यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना से संबंधित पूरी जानकारी। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।